ये मानव तन एक मुसाफिर है, ये मानव तन एक मुसाफिर है, आज आया कल चला जाएगा, जरा सोच समझ कर कर्म करो। अगर अपना कर्म दूषित हो जाए तो गुरु का मंत्र बेकार हो जाता है। आज रामायण का बालकांड का दोहा संख्या 45 में क्या लिखा है मैं आज आपको समझाऊंगा। कोई अपने गुरु के साथ छल करता है, उसकी बात को पालन नहीं करता है तो क्या परिणाम निकलता है। रामायण मेरे सामने रखा हुआ है। मैं आज तक अपनी जीवन का 49 इयर्स जो हिंदू समाज को शिक्षा ज्ञान देने में गुजारा है, प्रमाण के साथ गुजारा है कि ये कहाँ लिखा है, गीता का किस पेज में लिखा है, रामायण का किस पेज में लिखा है और भागवत का किस पेज में लिखा है, शिव पुराण का किस पेज में लिखा है और देवी भागवत पुराण का किस पेज में लिखा है। अब उठा के पढ़ लीजिए गरुड़ पुराण का किस पेज में क्या लिखा है, पूरा प्रमाण के साथ में देता हूं। तो गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले यहाँ पर टॉप मोस्ट नंबर 100 में 100% मार्क पाने वाली यहाँ पर देवी हमारी बैठी हुई है, जिनको आज सम्मानित किया जाएगा। और उनके बाद क्या करूंगा मैं, या आप देख के चकित हो जाएंगे। देखते रहना आप लोग सिर्फ ये गुरु क्या होता है। ये मानव तन एक मुसाफिर है, आज आया कल चला जाएगा, जरा सोच समझ कर कर्म करो, क्योंकि तेरी जिंदगी का सवाल है। ये मानव तन एक मुसाफिर इस तन में सुख और दुख भी है, हमें आज है तुम्हें कल जरूर होगा। इस तन में सुख और दुख भी है, हमें आज है तुम्हें कल भी है, ये मिलना बिछड़ना रीत है। आप अभी आए कथा सुने, मन में होगा कि कब 8 बजे स्वामी जी छोड़े, भागे गोली की तरह घर, गोली की तरह। मिलना बिछड़ना रीत है, ये तो जन्म और कर्म का सवाल है। ये मानव तन एक मुसाफिर है। पत्नी पटक कर रोती है, ये अपने पति की अर्थी पर। पत्नी पटक कर रोती है, ये सर अपने पति की अर्थी पर। ये आंसू छलक कर कहती है, क्या है अभागन जिंदगी, जरा सोच समझ कर कर्म करो। अगर ये लोग ये रामायण का हमसे ज्ञान ले लिए होते, सती अनसुईया ने माता सीता को क्या कही है, पति पर पति वंचक रति करई, रौरव नरक कल्पसत परई, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। तो कोई पत्नी अपने पति की अर्थी पर सर पटक कर रोती नहीं और आंसू नहीं बहाती कि मेरा पति मुझको छोड़ के चला गया। ले स्वामी श्री नारायण निस्वार्थ भावना से आज देश में 2 ही काम किया, शिक्षा और ज्ञान देने के लिए हिंदुओं को। तो प्रेमी सज्जनों, आज
मुझको बार बार मैं ये कहा करता था, आप लोग कई सालों से सुनते हैं कि मैं अंडमान में नहीं रहूंगा। मेरा 49 साल का शिक्षा और ज्ञान को मान के चलने वाले मुझको नहीं मिले, ये मैं बार बार कहता था, मगर साबित करके दिखा दिया दो लड़कियों ने यहाँ पर कि वाकई में स्वामी जी का, मेरे गुरु का शिक्षा और ज्ञान को हम पालन करके चल रहे, और वो क्या ऐसा काम करे जो कि मैं आज उनको सम्मानित करूंगा, गले में माला डालूंगा और आरती उतारूंगा और इन दोनों तीनों का मैं चरण स्पर्श करूंगा, ताकि ये वीडियो जाए, लोग को शर्म लगे देश की कि तुमने तो गुरु मंत्र ले लिए मगर तुम खुद भूल गए। कोई पति की अर्थी पर आंसू बहा रहा है, कोई बेटी का शादी में मस्त है, चिकन खिला रहा है, हलाल मुर्गा खिला के दूसरों को भी, कोई घूमने में मस्त है, गुरु मंत्र ले ले, याद नहीं आता स्वामी जी जिंदा मरा है, साल हो जाता याद नहीं आता आश्रम की। मगर ये 3 जन आज जो इधर बैठे हैं, तीर मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं इनके पीछे आज अंडमान में रहने का दिल हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ। अब कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे तो हेमा उतर के वहां चली जाएगी और तीनों खड़े हो जाएंगे। और आरती का थाली आज का पूरा के लगा फिर मैं बताऊंगा आपको कि तीनों ने, हेमा को तो आप जानती है, इन्होंने बचपन से अपना जीवन त्याग करके आश्रम पे लगी है, और ये दोनों ने, संगीता का ही बात छोड़ दो, वो तो कई साल आश्रम में रही, 3 साल रह के हमें कॉलेज करी, सब कुछ करे रहा, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, तो दोनों का क्या महानता है मैं आपको समझाऊंगा। आ जाओ संगीता देवी, चलो चलो उधर चलो, आप आइए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ देवी, आ जाओ। ओम शांति शांति। बोलिए गुरु महाराज की जय। ये तो इसको मैं भगवान मानता है, भगवान मेरा पाँव छे, ये तो सही नहीं है। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि, भवम भवामी सहितं नमामि, भवम भवामी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। कर लेंगे तीनों। ये मेरा धर्म है, ऐसा नहीं, पहले आप सुनो, हम समझाएगा, उसके समझाएगा, नहीं हम समझाएगा, आप बैठिए पहले, आप खड़े रहिए। आप लोग बैठिए, चलिए तीनों बैठिए, आ जाओ हेमा ऊपर। अब आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने हेमा नामक लड़की का टांग नहीं छुआ, ना मैंने बेबी का टांग छुआ, ना मैंने संगीता का टांग छुआ, मैंने धर्म का टांग छुआ। यह धर्म है, और इन्होंने धर्म का क्या क्या किया। हेमा का छोड़ दे तो आप लोग सब जानते हैं, लास्ट में उनका रिपीट करेगा। सबसे फर्स्ट में आता है, अगर आप गुरु से गुरु मंत्र लिए, आप किसी भी संकट में पहले अपने गुरु से आज्ञा मांगेंगे, नंबर पहला। और ये काम संगीता नंबर फर्स्ट करी है,
संगीता क्या करिए, सुबह इसको मैंने शुक्र को, बृहस्पति को आश्रम आती है, शुक्र को जब लेके गया इनको छोड़ने घर में छोड़ के जब मैं बाइक लेके वापस आ रहा है तो रास्ता में फोन आया और मैंने फोन नहीं उठाया, क्यों बाइक में है आवाज नहीं है। तो घर में आते साथ मैंने जब मोबाइल उठाया तो सबसे पहले इसका नंबर देखा, मिस कॉल है, मैंने इनको कॉल किया कि बोलो क्या हुआ। बोली नहीं पता, संगीता का अब्बा का देहांत हो गया। मैंने संगीता को फोन किया, वो दिन से शुरू होता अब्बा का देहांत हो गया, संगीता का अब्बा का देहांत हो गया। अब शुरू होता है कहानी आगे। तो मैंने कहा संगीता क्या करना चाहिए, आप लोग का अपना जो समाज का जो विधि बना उसमें चलना चाहते हैं, मेरा नहीं स्वामी जी। आप जो अब सुनिए, दुख लगता है मुझको ये अंडमान में रहते हुए, सच बहुत दुख लग रहा है मुझको ये अंडमान में, और मैं क्यों ये ज्ञान लोग को बांट रहा हूं। बीच में बंद कर दिया था ना, नहीं दूंगा किसी को ज्ञान। तब शुरू होता है, नहीं स्वामी जी जो भी करेंगे आप करेंगे, ठीक है मैं आता हूं। और मैंने जाके शुरू किया सब कुछ। अब आया प्रश्न ये कि इनका समाज में जलाने का सिस्टम नहीं है, गाड़ने का सिस्टम है। इनकी मां कह रही है, पूरा गांव कह रहा है, और इनके रिश्तेदार कहते हैं कि इनको गाड़ना चाहिए, मिट्टी में जलाना नहीं चाहिए, हमारे इसमें नहीं है। तो मैंने एक ही शब्द कहा, ठीक है मैं अपनी काम कर दिया, जो भी करना पिंडदान वगैरह सब कुछ हो गया। अब ये अर्थी को आप गाड़िए या जलाइए, मैं चलता हूं। अभी बेबी का देखे करिश्मा, बेबी एक बार फिर आ जाओ सामने, अपना शकल दिखा दो इन लोग को। तो बेबी कहती है नहीं स्वामी जी नहीं होगा, ये बोल रही है सबके सामने। आज निर्जला एकादशी है, मेरा पिता को पंचतत्व मिलाएंगे, बढ़िया बोली, नहीं गाड़ेंगे हम लोग, पूरा खानदान फैमिली सब। इसकी मां तो मान ही नहीं रही है। तब मैंने फिर इनको समझाया, देखो बेबी संगीता, आप लोग दोनों उनकी बेटी है और वो उनकी पत्नी है, तुम्हारी मां, उनकी भी तो इच्छा पूरा करो, अपना पति को गाड़ने दो। नहीं होगा स्वामी जी। मैं सोचा अब तुम लोग कुछ भी करो, मैं चला, चल गाड़ो चल जलाओ। मगर मेरे को पूरा यकीन था कि ये बेबी मानने वाली नहीं है, ना संगीता। इन लोग अपना बाप को हिंदू रीति रिवाज में ही करेंगे कर्मकांड। मैं घर में आके जैसे अपना नहा के वस्त्र बदलता, फोन आ गया। हमने बोला बोलो बेबी, स्वामी जी आप आ जाइए शमशान घाट, हम लोग लाते पिताजी को, अग्नि देंगे। बढ़िया, मैं तुरंत वापस भागा और आके उनका पिता को अग्नि दिया, पंचतत्वों में विलीन किए। फिर दूसरा दिन उसका अस्थि कलश, लाल कपड़ा लाए, मिट्टी का कलश में उनका पिता का आई, दोनों आई, दोनों बेटी लोग, उनका भाई कश्ती में डाल के दे दिया, लपेट के लाल कपड़ा में ले जाके पेड़ में टंगा के लोगों घर के अंदर मत जाओ। 10वां दिन ठीक हम लोग इसका विसर्जन करेंगे। यहाँ तो माँ औरत मर जाती है, आदमी मर जाता है, फैमिली में कोई मर जाता है, स्वामी जी को पता ही नहीं चलता क्या कर दिए तुम लोग। और मैं, आप लोग सब देखे ना पिंडदान का कार्बिन में बैठ के हम लोग करते हैं, पूरी विधि 100% विधि विधान से हम लोग 10वीं करे। उसका बाद क्या वो भी सुन लीजिए, दोनों क्या करे। मैं अपने घर आ गया, ये हमको दक्षिणा देने लगी। मैंने कहा क्या है, क्या है बोलो, मैं पैसा नहीं दूंगा। एक गिल्लेट लिया, बाकी नोट उसका हाथ में ऐसे ही थमा दिया। ठीक है दक्षिणा देना ना, एक गिल्लेट दे, 1 रुपया, 1 करोड़ है मेरे लिए, और 1 रुपया मैंने दिया। और उसके बाद जब ये घर पहुंचे तो मुझसे पूछते स्वामी जी बच्चे लोग सब है, भूखे हैं, क्या हम लोग मूढ़ी चाय दे सकते हैं? मैंने कहा नहीं, अनाज नहीं देना, मूढ़ी नहीं देना, चना नहीं देना, अनाज है ये, आप फल दे दो। दोनों फल दिए, मगर किसी को खाना नहीं खिलाए। यहाँ तो लोग 10वीं में भीड़ लगा देते हैं खाना खिलाने के लिए, 13वीं में भीड़ लगा देती है, खिलाओ। और वो भी आते जो मैंने आपको मार्कंडेय पुराण से दिन पेज नंबर 91 से सुना है ना, बृहस्पति गया बृहस्पति को, कि श्राद्ध का खाना किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना चाहिए। मैंने तो आधे ही नहीं बताया आपको, बताएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि हम लोग तो ये कर दिए हैं स्वामी जी। तो प्रेमी सज्जनों,
100 में 100% मार्क पाने वाले इस वक्त मेरी ज्ञान की शिक्षा का 2 ही लड़की यहां पर बैठे हुए। एक संगीता, चलो संगीता को तो छोड़ दो, ये तो बेचारी बहुत सालों से आश्रम में रह रही है और पंक्चुअलिटी बृहस्पति को बराबर अपनाएगी, मंडे भी आती है। दूसरा क्या है, उनका पिता का देहांत शुक्र को हुआ, मंडे आश्रम आती है पूजा करने। यहाँ तो 10 दिन मंदिर नहीं जाना, घर में पूजा नहीं करना, 1 महीना मंदिर नहीं जाना, और लोग बैठे। मेरा सत्य का क्या रूल है, आप लोग कान खोल कर सुन लो। ये ड्रामा मैं नहीं चाहता, पसंद है ठीक है, नहीं तो किसी पंडित को बुलाओ। किसी का भी देहांत हुआ, ले जाइए, पंच तत्व में विलीन करिए। गाड़ने का सिस्टम 2 ही लोग को है, एक गर्भवती नारी होगी, उनको नहीं जलाया जाता है। एक कोई सन्यासी अगर कहता है कि मेरे को नहीं जलाना, या तो गंगा में विसर्जन कर देना या तो समाधि बना देना, जैसा मेरा, मुझको नहीं जलाने का मैंने बोला है। मैं मरूंगा तो मेरा समाधि बनेगा। और वो भी सामने जगह बता दिया, आश्रम के सामने। अरे हेमा उसमें रोज शाम को आके भगवान का पूजेगा, वहां में दिया भी जला देती। चलो, हिंदू कहाँ जा रहा है? बोलते ना, अजब तेरी माया, अजब तेरा खेल। सुंदर के सिर में चमेली का तेल, खुशबू से लोग भाग रहे इधर उधर इधर उधर, कि खुशबू कहां से आता है? ज्ञान शिक्षक और अंडमान के लोग तो 99 पॉइंट लोग फेल है। 10वीं कर दिए मगर खाना खिला दिया। वो लोग को जो शराबी साला अर्थी पड़ा उठाने नहीं आया, मगर खाना खाने में भीड़ लगा दी, और वो मजाक भी हम ही से कर रहे। मैं कसम खा रहा हूं कि यार किसी यहाँ कोई कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। तो प्रेमी सज्जनों, फ्राइडे को, शुक्र को उसके पिता का देहांत हुआ, मंडे आश्रम आती है। अब मेरा रूल क्या, संस्था का देहांत हो गया, जो क्रियाक्रम करना कर दो, किसी को ही बुलाओ, मैं नहीं बोलूंगा, मेरे को बुलाओ। हाँ, जो लोग गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो मेरे को बोलो, मैं 1 रुपया नहीं मांगूंगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कर्मकांड होगा मैं करूंगा। पहला रूल, देहांत हो गया, बुला लो मुझको, नहीं तो कोई यार को बुला के अर्थी उठाइए, पंचतत्व विलीन करिए, जलाइए। अस्थि कलश के लिए मुझको बुला लो, तो कोई बुला लो, उसका विसर्जन समुद्र में कर दीजिए। 10वां दिन उनके नाम से पिंडदान करो, श्राद्ध करो, मगर खाना किसी को मत खिलाओ। खाना खिलाना तो 8 साल के बच्चों को खिला दो, कोई बड़ा शादीशुदा को किसी को तो खिलाना ही नहीं चाहिए। खाना का मैं एकदम पक्ष में नहीं हूँ, किसी भी जगह, मंदिर में हो, कोई भी अन्नदान में, क्यों हम लोग दोनों को अन्नदान का खाना मंदिर का खाते नहीं। ये भागवत प्रमाण है, भीष्म ने द्रौपदी को सुझा कि 5 पूरी खाने के बाद संत का मन में चोरी आ गया और राजा रानी का हाथ चुरा लिया। तो ये नहीं कि मेरा पिता मर गया, हाथ में कोई झाड़ू ले लिया, हाथ में कोई कुसा ले लिया, कोई सफेद धारण कर लिया, कोई माला डाल लिया और घूमते हैं। ये पाखंड में नहीं जानता। अब अपना कमान जाइए, नौकरी चाकरी करिए, बस देहांत हो गया, उनका जो कार्यक्रम कर दिया, अपना काम तो करने जाओ आप लोग। कोई घर में बैठना नहीं है, दिया जला के सब जला के, क्योंकि गीता कहता है अर्जुन, ये आत्मा अमर है, अजर है, विनाश सिर्फ उनके शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। हाँ, आप खाना खिला रहे, अरे खाना इतने खिलाना था तो जब वो जीवित था बेचारा, मांगता था, कुछ देने को नहीं देते। अरे छोड़, बुढ़ा बेकार चिल्लाता, परेशान करता है। मरने के बाद पलंग दान करो, बाबा पलंग में सोता था, पलंग दान कर दिया। बाबा छतरी लेके चलता था, छतरी दान कर दिया। बाबा जूता पहनता था, जूता दान कर दिया। गौ दान कर दिया। 1 साल का अनाज आजकल मांग रहे, 1 साल का अनाज दे दो। क्या ये पलंग, ये छाता, ये छतरी, जूता लेके कोई ऊपर जाएगा देने उसको? अगर जाके आते हैं तो मैं सबसे ज्यादा पूरा ये आश्रम क्या लाखों रुपया में दान कर देता हूँ। जाओ दे क्या, जाओ मेरा बाबा को। मेरा बाबा शराब पीता था, मुर्गा खाता था, तो फिर मुर्गा और शराब क्यों नहीं लेते? पलंग में सोता था, पलंग दान कर दो। छतरी ओढ़ के जाता था, छतरी दान कर दो। जूता पहनता था, जूता दान कर दो। अरे मूर्ख हिंदुओं, उठाइए गीता पढ़िए और पुराण को पढ़िए। मरने के बाद कुछ नहीं, तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है। तुम जो कर्म किया, तेरा कर्म की सजा तुमको वहां पर मिलेगा। तुम बेकार ये सब पाखंड लेके बैठे हैं तुम लोग। अगर दान करना ही है तो उनको मत अन्नदान करिए जो 3 टाइम आराम से घर में हलवा पूरी खाता है। उनको ढूंढो जो बेचारों को 1 टाइम खाना नहीं मिलता। जाइए चेन्नई में, देखिए मेलैंड में, बेचारे होटल से फेंकते बच्चे बेचारे नीचे, वो दाना बीन के खाते झूठा। इनको दान करिए। तो प्रेमी सज्जनों,
इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हेमा की तो बात छोड़ दो, बचपन में अपना घर छोड़ के आई और आज तक डटी हुई है। इनकी तो तुलना किसी से हो नहीं सकता। इसके सामने कितना अड़चन आया है, मार खाती थी, आज भी उसके सामने अड़चन है। उसका घर परिवार उसको आश्रम में छोड़ने को तैयार नहीं है, मगर वो कैसा आश्रम नहीं छोड़ रही है। पूरा मेरीलैंड में जाके अपना नाम कमा रही है, भागवत कथा कर रही है। क्या कुछ क्या थी, मेरी माँ को छोड़ो, मेरा भाई लोग छोड़ो, बच्चे ले तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। याद रखो, हिंदू समाज में एक संतान पैदा होना और वो संत बनना तो श्राप है सबसे बड़ा। हाँ, माँ बाप इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, चोर बनने के लिए, नेता बनने के लिए, डाकू बनने के लिए, शराबी बनने के लिए छोड़ देंगे, मगर एक बेटा हमारा बेटी कोई संत बने वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते। सलमान क्रिश्चियन पर आप दोष मत लगाइए। अरे वो तो कम से कम 5 टाइम अपने बच्चे को मदरसा में छोड़ते हैं और सबासी पीठ थपथपाते, बेटा तुम मौलाना बन गया, मौलवी बन गया, बेटी तुम नन बन गई, सिस्टर बन गई, जा अपना धर्म का प्रचार करो। और हम लोग उंगली उठाते उन्हीं के ऊपर में और कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू। अरे नालायक हिंदू, तुम शर्म से कहो हम हिंदू है। किस बात का गर्व? अपने बेटा बेटी को क्या तुमने धार्मिक शिक्षा संस्कार दिया? देखता नहीं सोनम का कहानी, कितना लड़कियों का कहानी चलता है, शादी किसी से, सुहागरात किसी से, हनीमून, और मारने वाले 4 अलग है। क्या है हिंदुओं का लाइफ हिस्ट्री, क्या है? क्या यही संस्कार है हमारा? तो गर्व से कहो हिंदू मत कहो, शर्म से कहो हम हिंदू है, शर्म से कहो हिंदू है। तो मेरी संस्था का जो रिकॉर्ड है वो है, मरने पर सबसे पहले कोई शादी ब्याह में सबसे पहले मेरे गुरु से पूछना चाहिए कि क्या गुरुजी हम क्या करें, इनका देहांत हो गया। गुरु भूल जाते हैं, रोते हैं। अरे तुमको क्या फायदा, हम तुमको इतना साल गीता सुनाया, रामायण सुनाया, भागवत सुनाया, क्या फायदा? बताओ मुझको क्या फायदा हुआ? तुमको टाइम नहीं अपने स्वामी, अपने गुरु से पूछने के लिए क्या करना चाहिए, गुरुदेव क्या करना चाहिए? तो ऐसे लोग श्रीनगर आश्रम के, सुन लीजिए आप लोग, ऐसे लोग को श्रीनगर आश्रम में दिल के अंदर मेरा कोई जगह नहीं है, एक पॉइंट भी नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, आप लोग उससे नाराज होंगे, कोई चिंता नहीं है। मैं तो बहुत सालों से कहता हूं, अंडमान के लोग ना आए मेरे, क्यों? हमको कोई तो चंदा तो मिलता लेता नहीं है, 1 रुपये कोई नहीं देना किसी से। तो क्या बात का मुझको स्वार्थ कि आप आएंगे तो मेरा रोजी रोटी चलेगा? मेरा ज्ञान को शिक्षा मान के चलते तो मेरे हृदय में आपका वास है। मैं इनका नहीं उतारा है, सोचेंगे क्या स्वामी जी हो के, हमारे गुरु हो के, इन लड़कियों को आरती उतार, अंदर धर्म बैठा है। मैं उनको सम्मान कर रहा हूँ, उनकी सम्मान कर रहा हूँ। मान लिया मैंने बेबी को, संगीता को, कि पूरा एक तरफ समाज, माँ, पूरा बस्ती, और आज के घर में बस्ती वाले आ नहीं रहे। हम लोग नहीं आएंगे थे, कितना दिन आएंगे बताओ? मैं स्वामी श्रीनंद वचन देता हूं कि तुम्हारा जिंदगी पूरा मैं पालन कर दूंगा, कोई का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। याद रख लो आप लोग, मेरे में वो दम है, मुझको किसी का चंदा का जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, किसी का सहयोग को भी अंडमान की जरूरत नहीं है। मेरे अपने बहन बेटी, भाई, बेटा बेटी, बहुत लोग मेरे राजस्थान में, मुंबई में, हिमाचल में, दिल्ली में, ये सब बैठे हुए जो मेरी आज्ञा का पालन करते। कोई कोई है नहीं करते, परवाह नहीं, समय अगर हो जाएगा। तो इसलिए श्री नारायण आश्रम को देखना है तो राजनीति का चश्मा उतार के फेंको और धर्म नीति का चश्मा पहन के जब देखोगे तो तब समझ आएगा कि वाकई में श्री नारायण आश्रम कर क्या रहा है। देखते ना रोज सुबह कितना व्हाट्सएप में मैसेज आता है, सनातन धर्म के लिए आप ही एक है जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं देश के अंदर में। क्यों लोग ये मान रहे? क्या स्वामी पंडितों का कमी है? कमी है बताओ? तो याद रख लो कि किसी भी शादी ब्याह, किसी भी काम में खातों से देहांत होने पर अपने गुरु को सबसे फर्स्ट इंटीमेट करेंगे, सूचना देंगे क्या करना है स्वामी जी, मैं उनको मार्गदर्शन करूंगा, ये करना है, मेरी जरूरत है तो मैं आता हूं, नहीं तो आप अपनी समाज के हिसाब से जैसा करते करो, खबर तो दें मेरे को। तो इसलिए श्री नारायण आश्रम के हृदय में बैठने के लिए वो संस्कार चाहिए, संस्कार। भगवान आप सबको अच्छा रखे। मैं ये तीनों का, आपको पहले मालूम है कि मैंने आज तक ये हेमा को लड़की बोल के नहीं देखा। आप लोग याद रख लीजिए, मैं बहुत सालों से बोलता है, क्योंकि गीता में लिखा है जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूं और सनातन धर्म की रक्षा करता हूं। भगवान विष्णु स्वयं जब
अमृत कलश असुरों के हाथ में चले गया तो भगवान मोहिनी मूर्त लेकर, सुंदर नारी का रूप लेकर असुरों से कलश छीन कर देवताओं को पिला दिया। न जाने ये भी जब मेरा आश्रम डूबने लगा, आज से 10-15 साल पहले बंद होने लगा, और मैं सब बोरा बिस्तर बांध लिया, छोड़ के अंडमान चले जाऊंगा, यहाँ बेकार है, तो भगवान ने इनको भेजा। और वही भगवान मोहिनी रूप है, विष्णु भगवान। तो इसलिए मैं क्यों कहता हूँ कि मेरी धर्म की रथ को चलाने वाली ये कृष्ण है, और मैं पीछे बैठ के अर्जुन युद्ध कर रहा हूं। तो नहीं समझेंगे अज्ञानी मूर्ख लोग, ये नहीं समझेंगे, और नहीं समझने का कारण ही उनके अंदर में सुर बैठा। शांति शांति शांति। अब आगे का कार्यक्रम राम पर चले कि जो अपने गुरु से सेवा करते हैं, इसमें पेज मोड़ कर रखा नीचे।